अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जा मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो गूगल की एक न्यू अपडेट आई है उसके हवाले से है कि आप यूट्यूब के ज़रिए जितने भी मोनेटाइज चैनल थे आप पेमेंट रिसीव कर रहे थे वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए। तो गूगल ने एक न्यू अपडेट दी है कि आज के बाद वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पेमेंट आपको नहीं डिलीवर करेगा, आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके अलावा हम कौन कौन से तरीके ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिनके ज़रिए हम पेमेंट को विदड्रा करा सकते हैं और यूट्यूब की अर्निंग को हम विदड्रा करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने भी वेस्टर्न यूनियन चूज़ किया हुआ था, लेकिन अब वो कहता है कि यहाँ पे आके अपने पेमेंट मेथड को चेंज करें। ये है आज की हमारी वीडियो को डिटेल तक देखने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। वेलकम बैक। आ जाते हैं अपने गूगल एडसन अकाउंट में। गूगल एडसन अकाउंट में मैं आपको अपने गूगल एडसन अकाउंट में दिखाता हूँ। ये एक दूसरा गूगल एडसन अकाउंट है मेरा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्राइमरी मेरा पेमेंट मेथड था वो वेस्टर्न यूनियन ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब क्योंकि ख़त्म हो गया वेस्टर्न यूनियन, तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन के बाद आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। आपको बैंक अकाउंट आपका किसी न किसी बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी फॉरेन्स की या जितने भी आप फ्रीलांसिंग की जितनी भी आप पेमेंट आप विड्रा कराएंगे वो बैंक के थ्रू ही करवाएंगे। अब नेक्स्ट जितना भी है वेस्टर्न यूनियन क्योंकि ख़त्म हो गया, आपका किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स को डील करते हैं, ऐसे बैंक्स जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स को डील करते हैं, वो छोटे छोटे बैंक्स ऐसे हैं जो डॉलर्स को डील नहीं करते, वो सिर्फ इंटरनल पाकिस्तान के अंदर ही चलते हैं। उससे आप अगर आइडिया लें तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 बैंक्स जो हैं वो सजेस्ट करके रखे हुए हैं। HBL हबीब बैंक, ABL अलाइड बैंक, मीज़ान बैंक और MCB। ये इन बैंक्स में ये जो फ़ॉरेन करेंसी अलाइड बैंक में भी मंगवा सकते हैं, हबीब बैंक में, मीज़ान बैंक में भी और MCB बैंक में भी मंगवा सकते हैं। इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, वहाँ जाके आपने टर्म्स एंड कंडीशन देख लेनी है, उनका एक्सचेंज रेट चेक कर लेना है कि एक्सचेंज रेट क्या है। उस हिसाब से जो आपको बैंक सस्ता मिले तो उस पर आपने अकाउंट खोल लेना। अकाउंट खुलवाने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है मैनेज पेमेंट मेथड पे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें तो पेमेंट जो मेथड्स हैं वो आप कौन कौन से शो कर रहा है। यहाँ पे देखें वेस्टर्न यूनियन था, ये मेरे यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस एक दिया हुआ था और उसके नीचे है ऐड पेमेंट मेथड। अब जो है क्योंकि वेस्टर्न यूनियन ख़त्म हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन के जरिए आपकी पेमेंट नहीं आएगी, तो आपने अपना एक प्राइमरी एक मेथड यूज़ यहाँ पे डालना है पेमेंट का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा। ये देखें, आपने ट्रांसफ़र डिटेल जो है बैंक की डिटेल बतानी है। जो आपका अकाउंट नंबर है, बैंक का नेम जो है, सबसे पहले आपने ये बेनिफिशियरी ID, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। यहाँ पे जो मैं पहले बात कर रहा था, टू रिसीव पे और बाय वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए कॉन्टैक्ट यूर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट और एंड फीसेज। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे कि एक्सचेंज रेट और उनकी फ़ीसेज कितनी हैं, जो आपको सस्ता मिले बैंक उसको आपने चूज़ करना है। दूसरी बात है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक के अंदर होना चाहिए जो कि पाकिस्तान डॉलर करेंसी को डील करता हो, US डॉलर करेंसी को डील करता हो। सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ क्यों नहीं, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी आनी है उसके अंदर। तो जिस तरह मैंने आपको बैंक्स बताए हैं 4, ये बहुत अच्छे हैं। मैंने जो गूगल सर्च किए उसमें मुझे ये मिले, इसके अलावा भी हो सकते हैं, होंगे, लेकिन मैंने जो सजेस्ट किए मैंने ये 4 ही मैंने देखे हैं। ठीक है जी, इन चारों में से आपका किसी एक में भी हो सकता है। हाँ, बैंक इस्लामी भी है एक, बैंक इस्लामी ये भी है। ठीक है, इस तरह के बैंक जो कि इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी को डील करते हैं, इन बैंक में से किसी एक बैंक में आपने अकाउंट खुलवा लेना। अकाउंट खुलवाने के बाद आपने एक और काम करना है, वहाँ पे एक मिलता होता है IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक नंबर, IBAN नंबर। जो ही आपने अकाउंट खुलवाना है या आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वहाँ पे बैंक में जाके आपने 2 काम करने, एक IBAN नंबर लेना है वहाँ से, एक और स्विफ्ट नंबर। ये 2 नंबर आपको बैंक से मिलेंगे। अगर बैंक अगर नहीं जाना चाहते तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी हेल्पलाइन से भी आपको उनकी ये नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये नंबर लेके रखे हुए हैं, मेरे पास ऑलरेडी ये नंबर हैं, तो मैं अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे आपको डाल कर दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है और प्राइमरी पेमेंट मेथड ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है जो कि आपका अकाउंट नेम है। जैसे मेरा अकाउंट नेम है मोहम्मद आसिफ और मेरा बैंक नेम क्या है, मेरा बैंक नेम है इसका स्विफ्ट BIC। ये मेरा स्विफ्ट BIC अकाउंट है का नंबर है ये सारे कैपिटल होते हैं, इसको ख्याल से रखिएगा। कैपिटल ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत हो गया
तो ये बड़ा मसला हो जाना है आपके लिए। जी, और मेरा IBN नंबर है जनाब तो ये जो IBN नंबर होता है ये 24 वर्ड्स पे होता है, 24 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से आपने अपना IBN दे देना, ठीक है जी। नीचे है जी, IBN को रीटाइप करें। यहाँ पे देखें आपने अपनी डिटेल्स दे दी, IBN नंबर दे दिया, स्विफ्ट BIC नंबर दे दिया। उसके नीचे आ जाए, नीचे है इंटरमीडिएटरी बैंक। ये बैंक आपका अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई ऐसा बैंक है जैसे पैनियर अकाउंट होता है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे दें। फिर उसको आपको स्विफ्ट BIC नंबर भी चाहिए, ये इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। FFC and BFB FBO यानी कि फॉर फर्दर क्रेडिट फॉर बेनिफिट ऑप्शन, ये ऑप्शनल है, ये इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसे खाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको सेट एज प्राइमरी मेथड, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एंड देन सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका बैंक जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये देखें, वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट नंबर फलां, ये अब बैंक के थ्रू आएगा। इस तरह की आपको एक अब मेल आ जाएगी, मेल आपने देखनी है, यहाँ पे आप मेल पे क्लिक करें, कंफर्मेशन। ये देखें, गूगल पेमेंट मेथड हैज़ बीन चेंज्ड, ये देखें चेंज हो गया है, और टू यूर ये फ़लाँ 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 अपना नंबर है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। यहाँ पे आपका गूगल मेथड जो है वो चेंज हो जाए। अब जो नेक्स्ट मेरी गूगल पेमेंट आएगी वो वेस्टर्न यूनियन की बजाय इसके अंदर आएगी। हाँ, इसमें मैं वेस्टर्न यूनियन को सेकंड में डाल सकता हूँ, उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, अगर चलता होता तो मैं डाल दूंगा, वरना इसको छोड़ सकता हूँ। इसी तरह आप एक बैंक अकाउंट के 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट, 4 बैंक अकाउंट, एटलीस्ट 4 बैंक अकाउंट इसके अंदर डाल सकते हैं। इसमें डिफरेंट है, अगर प्राइमरी अगर एक को रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है जी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। I know